ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला दोगे। 13वीं भी इसीलिए मनाओगे क्योंकि ये समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए तुम थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बार मनुष्य शरीर छूट जाने के बाद फिर कितने जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, न जाने कितना समय बीत जाता, तब जाकर दोबारा मनुष्य शरीर फिर से प्राप्त होगा। जरा उसको समझने की कोशिश करो। तो प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाए। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे। उस समय इन्होंने मुझसे फरियाद की थी कि एक बार मुझको मनुष्य शरीर दे दो। मैंने इनकी पुकार सुन ली, इन पर दया करके इनको ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान इनको मैंने दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं है। ये मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया है, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको एक किराए का मकान दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिली। ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपकाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता।
जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्ब दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेकन और है, कह लग कहूं बखान, दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहे। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि फिर से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाई जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाले जाते। कोई मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोगों ने पंखा चला लिया, सर्दी लग गई रजाई ओढ़ लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या वर्षा, एक एक निवाले के लिए बेचारे नंगे भटकते रहते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में कीड़े पड़ने लगे, सड़ान में। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, बैलों के मुंह से पशु कर निकलता रहे, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके चलाया जाता। अरे क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती। वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला? कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए? कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा?
अरे न नारियों कोई सुनने वाला नहीं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सरपोयो, कई जन्म है वर वृक जोयो। मिल जगदीश मिलन की बलिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम लोग नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाले जाते हैं। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युग युगांतर से अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में, दुख दर्द तकलीफ सहने के बाद में, तब इनको गाय और बैल की योनि में डाला जाता। अब अगर हम गाय और बैल को बीच में मार देंगे, काट देंगे, मान लो गाय या बैल की उम्र 20 साल की है और 10 साल की उम्र में हमने गाय या बैल को मार दिया, तो बाकी बचे 10 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। और 10 साल वहां भटकने के बाद में फिर जब ये बच्चे पैदा होंगे तो यही बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। प्रेमी भाई बहनों, ये गाय और बैल की योनि 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर फिर से प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े ही सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के खट खट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि अरे मोको कान घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा,
मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस हरि मंदिर के अंदर जा करके हम उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए संतों महात्माओं ने इस कलयुग में केवल 3 ही साधन बताए। साधन 3 सायन वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे। बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए, तो सुमरन ध्यान और भजन आपको कैसे करना है अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना और घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 108 दाने की ये माला है। इसमें कुल दानों की संख्या कुल 108 है। अपने अपने घरों में बैठकर बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके और मन ही मन अंदर ही अंदर हर दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिएगा। दोबारा फिर इसी जगह वापस आ जाओगे, यहां से फिर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कुल 108 बार करिए। तीसरी बार फिर यही वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा करके मन ही मन अंदर ही अंदर दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करना। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करें। तो तीसरी बार फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का सुमरन, पांचवी बार फिर ऐसे जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं अनामी महाप्रभु का नाम है। हमारे गुरु महाराज इस कलयुग में जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। अरे अभी क्या देखते हो, वो समय आगे आ रहा। जय गुरुदेव नाम से आगे चल करके न जाने कितनी रूह है, ये खेपों की खेपे पार होगी। ये नए जीवों के लिए रास्ता सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी अगर उनसे पूछा जाए जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने होकर आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए नए जीवों के लिए गुरु महाराज की दया कृपा से ये रास्ता और सरल किया गया।
अब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करिएगा। इसी नाम से नए जीवों का कल्याण होगा। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। जो दो नाव पर पैर रखते वो बीच मझधार में गोता खाते। इसलिए अपने गुरु की उंगली पकड़ लो। गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी है। जब मौत आएगी न रिश्ते नातेदार काम आएंगे, न कुटुंब परिवार वाले काम आएंगे। उस समय तुम्हारी कोई मदद करेगा वह केवल तुम्हारा गुरु है। प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में केवल गुरु की ही महिमा है, गुरु की ही पूजा है। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। महात्मा साधक प्रेम से समझाते हैं, भाई अगर कोई मेरा मालिक है वह केवल मेरा गुरु है। गुरु मेरे पूरन पुरुष विधाता, नित चरणन पर मन मेरा राता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा घट घट में विराजमान, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला तुम दरबदर भटकते रह गए, और जब गुरु मिल गया, गुरु ने तुमको राह दे दी, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तभी साधक कहता है कि गुरु है अगम अपार अगामी, गुरु बिन दूसरी और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है, जिसे हम अनामी कहते। मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है जो दुनिया को बनाते हैं, न विष्णु है जो दुनिया को पालते हैं, न शिव है जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर है जो सहस्त्र कवल के मालिक हैं, न परमेश्वर है जो त्रिपुटी के मालिक हैं। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नारद कुमारी। गुरु के मुकाबले न राम है न कृष्ण है, न ऋषि है न मुनि है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक संन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी हैं। आत्म परमात्म नहीं मानो, अक्षर निरक्षर नहीं जानो। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी सहस्त्र कवल है, न परमात्म पद यानी त्रिपुटी है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निरक्षर यानी भवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता, सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले न मैं सत्य नाम को जानता हूँ और न ही मैं अनामी को जानता। अरे नर नारियों, ये गुरमत है जो युगों युगों से चली आ रही। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं कि वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। जब तक गुरु नहीं मिला तुम अलग अलग योनियों में भटकते रहे, तुम नरकों में भटकते रहे, तुम 84 में भटकते रहे। और जब गुरु मिल गया, गुरु ने तुमको राह दे दी और अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तभी साधक कहता है, याते सतगुरु का पद भारी, और सतगुरु सम नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा सबसे ऊंचा है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए इस कलयुग में संतों महात्माओं ने केवल गुरु की महिमा गाई। इसलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आप लोग करिए। सुमरन करने के बाद में फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान
और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। अब कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा उसे आप लोग अच्छी तरह समझ लो। अपने अपने घरों में पंखे मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, वे दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को ही देखते रहना, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी, तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे, तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा, और वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा है और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार, आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे, तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, अगर आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन आपको सबसे पहले कराया जाता। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, फिर उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा जिसको आप याद कर रहे थे। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे आपको ध्यान करना। अपने अपने घरों में पलके मार करके बैठ जाना, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते, अपने शरीर को कड़ा कर देते। जब आप अपने शरीर को कड़ा कर दोगे, शरीर आपका थक जाएगा, फिर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ढीले अवस्था में आप लोग बैठिएगा
नरम होकर के शरीर को बिल्कुल टाइट मत करना, नॉर्मल अवस्था में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर भी जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते ये अपनी आंखों पर जोर लगाते ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिए, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़े, बस उसी अंधेरे को देखते रहो। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य होकर के बस सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा। वो बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा, वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बैठाए आप सब जान सकते हो। तो यह ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा उसे अच्छी तरह समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख लेना। दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल के ये कानों को बंद कर लेना। और बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, आपके घुटनों में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाए, इसलिए चेत करके बैठिएगा। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओगे। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन, तो ये बाहर को नकल किया, ये असल नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है,
इसी हरि मंदिर के अंदर वो घंटे घड़ियाल की आवाज दिन और रात फुनकारे दे रही। उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ जगमुआ पंडित भया न होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द शा आदा बा और दा। उसी शब्द को संतों महात्माओं ने नाम कहकर के याद किया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर होत नहीं पारा। कलयुग में केवल नाम का अभ्यास है। वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात गूंज रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर के याद किया। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब, आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़े घनघोर आवाज होती, बड़े मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। अरे नर नारियों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिए। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे, वो नाम का नशा, वो ध्यान का नशा, वो भक्ति का नशा। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान आपका प्रारंभ होगा। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 8 दल का कवल, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती है। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती, और ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में, जिसे 10वां द्वार कहा गया,
यहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हो। ये बिंदी और टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी है और प्रेमी भाई बहनों उसका श्रृंगार किया जाता, और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी और टीका लगाने का नहीं। तो ये 10वां द्वार है जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी, यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे 9 द्वारों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा जहां पर जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही पूरा प्रकाश सिमट कर यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने इस शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस आ जाएगी। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, ये क्या काम करते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल करके किन किन मंडलों को पार करते हुए जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर, उसी शब्द को पकड़कर यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाएगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चेतन धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। प्रेमी भाई बहनों, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने उस आवाज को छोड़ दिया, भ्राम से सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, भ्राम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे, इन बाहरी आंखों को खोल दोगे।
कभी कभी साधक घंटे शंख की आवाज को छोड़ देता है, क्योंकि उन लोकों में पहुंच करके साधक को इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे, कि साधक का मन करने लगता कि हम अपना पूरा जीवन यहीं पर बिता दें। ऐसी दशा में यदि गुरु भी साधक से कहता है कि अगर बच्चा ऊपर चलो, लेकिन साधक गुरु की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, गुरु से ही उल्टा कहने लगता, नहीं आप ऊपर जाइए, हमको यहीं पर रहने दीजिए। ऐसी दशा में साधक उस शब्द को छोड़ देता, और जैसे ही आपने शब्द को छोड़ा वो सारे दृश्य अपने आप गायब हो जाएंगे। धड़ाम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे, इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए आपको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक शतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है, ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, सहस दल कवल का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा हुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती और 6 ऋतु 12 मास जब रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। जितनी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, आज की उत्पत्ति वहीं से हुई। प्रेमी भाई बहनों, वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिपुटी जाय कर लेना।
उसी के ऊपर दूसरा देश आता, जैसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्यासारा, भर हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी वे, वशिष्ठ जी वे, वाल्मीकि जी वे, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। प्रेमी भाई बहनों, ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे, जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का साक्षात्कार कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता, जैसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को नारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो नारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किकरी और सारंगी 2 धुने उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे प्रेमी भाई बहनों इस शरीर का मैल धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है, जीव
जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, अब भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष है। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशमान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके बड़े धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है, न दुख है न संताप है, न पुण्य है न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द आपको सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश यानी सचखंड में पहुंच जाते। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान देकर के गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करिएगा। चींटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसे आप लोग पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरे कोठरी में बंद करो। अब यहाँ सत्संग में आप बैठे हो, शरीर आपका बैठा है, लेकिन किसी का मन पानी पीने का था। कोई घर बार छोड़ कर आया, कोई दुकान दफ्तर छोड़ कर आया, कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, कोई बाल बच्चों को घर में छोड़ कर आया। मन आपका वहां भाग गया, शरीर आपका यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना घटी। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूक फाक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा,
एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर यानी निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। तो ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़ो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से महीन आवाज यानी घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके प्रेमी भाई बहनों शरीर से बाहर कर, रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप नकल में फंसे हो, असल नहीं है, अभी आप नकल में फंसे। हरे नर नारियों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता है। बाजारों में उनकी फोटो छप जाती, उनकी फोटो खरीद करके आप घर के कोने में टांग देते हो, सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे, कितनी बड़ी अज्ञानता। महात्माओं ने कहा वे राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके साक्षात्कार उनका दर्शन दीदार करो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते, उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे जंगल पेड़ पहाड़ दिखाई दे रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, जहां आपने दूसरों को बोला, ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते, अलमारी में ताला लगा करके रखते हो, कोई बाजार में भिडोरा नहीं पीटता। मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अब अगर भिडोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके
सूरत शब्द नाम की कमाई करो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो पानी 100 सुनाखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है, साध है, सब है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सूरत शब्द नाम की कमाई करिएगा। मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमने, आपने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नर नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई महात्मा यहाँ मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई जाति पाति पूछ है नहीं कोई, और हरिका भजे सो हरिका होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई इस मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। अरे नारियों, यही दौलत तुम्हारी काम आई, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आके, बाकी तुम्हारा यही पड़ा रहे। अरे आगे के लिए भी विचार करो, आप हमेशा आगे के लिए विचार करते हो। भौतिकवादी चीजों में, दुनियावी चीजों में आप हमेशा आगे की सोच करके चलते। अभी यहाँ सत्संग में भी आप आए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे, भाई आखिर कहाँ सत्संग हो रहा, हमको कहाँ सत्संग सुनने जाना है, साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, या टेम्पू से जाना, या बस से जाना,
गर्मी का मौसम है, एक पंखा भी साथ में ले जाना, एक पानी की बोतल भी साथ में ले जाना, पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। फिर आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके तुम्हें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी इस पर विचार नहीं करते। मोह माया के गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य कभी विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे के लिए भी विचार करो। दोबारा मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलने वाला। अहो भाग्य है आपका, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए वो धन कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खायन वैसा होए मन। जब इंसान पशु प्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज भर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते हो, जीते जी इस हरि मंदिर को तुमने कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि दिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर में मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में पहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और पहेलिया ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जश करे सो तत्फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसे फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ी सेवा है। अरे धर्म का प्रचार, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? अरे राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला, राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे। और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है।
ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है कि धर्म का प्रचार ये ठेका केवल साधु महात्माओं ने ले रखा कि भाई साधु महात्मा ही धर्म का प्रचार करें। अरे आप भी तो साधु हो, दुनिया के साधु ये तो आप पर निर्भर है। आप तो सबसे बड़े साधु, अपने मेहनत और ईमानदारी से आप कमाते और खाते हो, जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार करते, तो आप तो सबसे बड़े साधु, हम आपको सबसे बड़ा साधु मानते। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दिया जाए, वरना ऊपर जाकर के आपसे पूछा जाएगा जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया था, मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर तुमने क्या किया, उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे नहीं हमने धर्म का प्रचार किया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया, इतने लोगों को सदाचारी बनाया, वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा जोखा जाएगा। अरे नर नारियों, इसीलिए आप लोगों को ये सेवा सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लो, अपने अपने क्षेत्र को आप लोग गोद ले करके गांव गांव में धर्म का प्रचार हो, गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश गूंजने लग जाए। अरे नर नारियों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने मालिक के जलाए हुए चिराग हैं। गुरु महाराज ने स्वप्न देखा, गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी गुरु महाराज यही कह करके गए थे, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाए, गांव गांव के लोग सदाचारी बन जाए, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब ये हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। बराबर शाकाहारी का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा इस मंदिर के मुंडेर से यदि कोई पंछी भी गुजर जाएगा उसे मानव योनि मिल जाएगी। ये महिमा गुरु महाराज ने गाई। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपने एक गुनाहों की माफी, एक गुनाह आप चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में बनवाया। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चा दरबार में तुम बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना। समय न मिले महीने में आ जाना, महीने में समय न मिले 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय न मिले साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय न मिला ताको लागे दोष। गुरु महाराज ने मन से कहा, नर नारियों, अगर तुमने मेरे गुरु को भुला दिया मैं तुमको भुला दूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दरबार आपका है। देखिए गुरु महाराज की याद में पूज्य दादा गुरु महाराज का इतना विशाल मंदिर मथुरा आश्रम पर बना, उन्हीं की याद में ये भंडारे का कार्यक्रम। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर मनाया जाए। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। ये गलती आप लोग करते हो, अकेले अकेले चल पड़ते।
और बताओ बच्चों को नहीं लाते। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की, ये बच्चे छोटे हैं, चलो इनको घर में रहने दो, चलो इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम बूढ़े बाड़ों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे नर नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी पहले 10वीं की और 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं किया, 12वीं के बाद फिर हमने BA और BA के बाद फिर हमने LLB किया और LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए हो। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। और जब शाकाहारी का प्रचार हो, बच्चों को भी शाकाहारी के प्रचार में भेजा। अभी छोटे छोटे बच्चे जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे, मांस खाना बुरी बात, शराब पीना बुरी बात, तो समाज पर कितना गहरा असर पड़ेगा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे और हमको समझाने आए। अरे प्रेमी भाई बहनों, समाज पर तो असर पड़ेगा ही, और बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। भाई हम ये जो बात कह रहे, हमको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी मांस और शराब जैसी इन गंदी चीजों से दूर रहेंगे, इनके अंदर अच्छे संस्कार पड़ेंगे। यही बच्चे आगे चल करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देना, बचपन से बच्चों को तैयार करो। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार करिएगा। अच्छे संस्कार देना, भजन ध्यान सुमरन पर बच्चों को बराबर बैठाते रहना, उन पर निगाह रखना कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत सोहबत में न फंस जाए। प्रेमी भाई बहनों, इन बातों का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, आप सभी लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती बोल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहनों